नाउ स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अगर हमें दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है C1 और C2, देन द फैमिली ऑफ द सर्कल्स थ्रू देयर इंटरसेक्शन विल बी गिवन बाय C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 इज इक्वल टू 0। और अगर साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है तो वो वाली कंडीशन यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी कंडीशन यूज करके यहां पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा। सर्कल्स की इक्वेशन आ जाएगी थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है, तो अगर हम बात करें कि दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल की इक्वेशन कैसी होगी, C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 इज इक्वल टू 0। एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी होगी, अगर तो दे रखी है तो वो यूज करके हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू वापस लैम्डा की यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो आ जाएगा। तो अगर ज्योमेट्रिकली बात करें कि वो सर्कल कैसा होगा जो दो सर्कल की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, सपोज दिस इज सर्कल 1 एंड दिस इज सर्कल 2। अब ये जो दो सर्कल्स की इंटरसेक्शन है, इनकी इंटरसेक्शन के जो पॉइंट है, तो जो सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो वो सर्कल मींस यहां से भी एज ए डायमीटर पास कर सकता है। वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है, वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है। मींस हमारे पास यहां पे क्या है कि जो इंटरसेक्शन है दो सर्कल्स की, ये जो दो इंटरसेक्शन से पॉइंट है इनमें से सर्कल पास करेगा। ठीक है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन हम कैसे आएगी, C1 प्लस लैम्डा टाइम C2 इज इक्वल टू 0 के साथ। जो एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दे रखी होगी, ठीक है, वो यूज करके हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो था कि अगर सर्कल आपस में अगर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर वो सर्कल्स दो सर्कल टचेज ईच अदर, सपोज दिस इज सर्कल 1 एंड दिस इज सर्कल 2, बोथ आर टचेज ईच अदर। तो फिर कोई और सर्कल कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फैमिली ऑफ द सर्कल्स। ऐसा भी सर्कल हो सकता है। सो दिस इज द फैमिली ऑफ द सर्कल्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल। तो पहली हमने कंडीशन की कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, और सेकंड कंडीशन हमने की कि इफ बोथ इन टचेज ईच अदर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड ए लाइन। अब हमने फैमिली ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। एक सर्कल हमें गिवन होगा और दूसरी हमें लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। देन द रिक्वायर्ड सर्कल विल बी गिवन बाय C प्लस लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल टू 0। फिर अगर साथ में कोई और कंडीशन दे रखी है तो वो यूज करके x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके या जैसे भी करके हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वो लैम्डा की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली अगर बात करें, सपोज इफ वी हैव ए सर्कल एंड अगर हमारे पास एक लाइन है, अगर तो लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसा कि लास्ट हमने किया था इससे पहले, सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो सर्कल जो होगा वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा होगा। वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या है
वो दोनों की इंटरसेक्शन के जो पॉइंट हैं उनमें से पास करेगा। ये भी हो सकता है कि सर्कल लाइन, जो लाइन है वो सर्कल को टच करे, जैसा कि हमने सर्कल्स के केस में किया था। तो वो सर्कल फिर जो, अगर ये सर्कल सी है और ये लाइन एल है, इफ बोथ टचेज ईच अदर, तो सर्कल की इक्वेशन ऐसा भी सर्कल हो सकता है, ऐसा सर्कल हो सकता है, बाहर से भी कोई सर्कल बन सकता है जो इसको टच करके जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट इसका एक ही है। यहां पे तो इंटरसेक्शन पॉइंट दो थे, यहां पे लेकिन एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सर्कल ऐसा भी कोई छोटा सर्कल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फैमिली ऑफ द सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, करना कैसे है, जैसे दो सर्कल्स गिवन है तो C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0। अगर सर्कल और लाइन है तो C प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। ये जो हमें दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है, दिस इज फर्स्ट सर्कल, दिस इज द सेकंड सर्कल। दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। एक तो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे वो वाला सर्कल, और जो सर्कल है वो 1,2 से भी पास करे। ठीक है, तो वो ये वाला पॉइंट तो हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास C1, दिस इज C2। तो C1 हमारे पास है x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और C2 इज x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल C1 एंड 2, इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। तो वो कैसा होगा, C1 प्लस लैम्डा टाइम C2 इज इक्वल टू 0। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। C1 की वैल्यू x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हमें साथ में ये भी गिवन है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 1,2 से। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये एक तरह का हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। ठीक है, जो हमें सर्कल पूछा गया था, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। तो यूजिंग दिस कंडीशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो बिकॉज इट पासिस थ्रू 1,2। अब 1,2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब -2 इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 माइनस 2 टाइम्स x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल। एंड वो जो सर्कल है रिक्वायर्ड, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल, उसका सेंटर कहां पे लाई करे, y एक्सिस पे। तो सबसे पहले तो हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल। तो वो हमारे पास आ जाएगी C1 इफ दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो C1 प्लस लैम्डा टाइम C2 इज इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, C2 की सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 5 लैम्डा माइनस 1 इंटू वाई प्लस 8 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 2 ओवर लैम्डा प्लस 2 ओवर लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5 लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई प्लस 8 लैम्डा प्लस 7 ओवर लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई। अब इसका सेंटर की बात करें तो एक्स के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर देंगे तो इसी जो सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 कॉमा नेगेटिव ऑफ 5 लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस सर्कल। अब हमें ये गिवन है कि ये जो सेंटर है, ये जो इसका सेंटर है इट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस पे है तो जो एक्स जो हमारा एब्सिसा है वो क्या होगा 0 होगा। मीन्स 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 ओवर लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर हमें ये बोला होता कि सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस तो हम क्या करेंगे ऑर्डिनेट को 0 कर देंगे। यहां पे हमें गिवन था वाई एक्सिस पे है तो हमने एब्सिसा को 0 कर दिया, लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। अब ये वाली कोई वैल्यू लैम्डा की वैल्यू -2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 -10 -1 -11 ओवर -1 वाई। यहां पे -2 सब्स्टिट्यूट किया तो -16 प्लस 7 -9 ओवर -1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22 y plus 9 is equal to 0. Now this is the equation of the circle. Now next question is a circle is drawn through the points of intersection of circles x square plus y square plus 2x। C1 सर्कल हमें गिवन है x square plus y square plus 2x is equal to 0 और C2 हमें गिवन है x square plus y square minus 3y is equal to 0। सर्कल इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और साथ में ये भी गिवन है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल लाई अलोंग दी लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जो डायमीटर है उस रिक्वायर्ड सर्कल का इस लाइन के अलोंग है। अगर डायमीटर इस लाइन पे है, इस लाइन के अलोंग है तो जो सेंटर है, जो सेंटर है क्योंकि जो डायमीटर है इट विल पास थ्रू सेंटर। इट मीन जो सेंटर है इसका लाई ऑन द लाइन दिस लाइन। कई बार आपको यह भी स्टेटमेंट आ सकती है कि सर्कल इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर जो है इट लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन दोनों का सोल्यूशन सेम ही आएगा। अब सबसे पहले तो ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है। सो जो रिक्वायर्ड सर्कल दोनों की इंटरसेक्शन से पास करेगा दैट विल बी C1 प्लस लैम्डा टाइम C2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। सो 1 प्लस लैम्डा से अगर डिवाइड कर दें
तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस 3 λ/1 प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? एक्स के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/1 प्लस लैम्डा, और y के कोएफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 λ/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा क्या आ जाएगा? ये हमारे पास क्या आ गया? सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और वी कैन से सेंटर ऑफ दिस सर्कल बिकॉज दिस सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। अब ये जो सेंटर है इट लाइज ऑन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो -1/1 प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू 3 λ/1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 8। यहां पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, सो -1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद -9/5। अब -9/5 हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप चाहे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो चाहे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/-4/5 एक्स माइनस -27/5 डिवाइडेड बाय -4/5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 27y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉमन कॉर्ड, डिस्क्राइब्ड on the common chord of the circles, this circle and this circle as a diameter। तो हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। कॉमन कॉर्ड कौन सी आएगी? दो सर्कल के इंटरसेक्शन की, जैसे ये वाले दो सर्कल हैं, अगर ये वाले दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड होगी, ठीक है। ये दोनों सर्कल की क्या होगी? कॉमन कॉर्ड। जो डायमीटर है वो सेंटर से पास करता है, लेकिन जो कॉर्ड होती है वो सेंटर से पास नहीं करती। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है, तो हमने एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जो कॉमन कॉर्ड से पास करे एज ए डायमीटर। तो एज ए डायमीटर मीन्स इसको डायमीटर मान के हमने क्या करना है? एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। और स्टूडेंट एक बात और ध्यान में रखना है, ये जो कॉमन कॉर्ड से पास करने वाला सर्कल होगा ये सबसे छोटा सर्कल होगा, ये सबसे छोटा सर्कल होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है, ठीक है। अगर अदरवाइज, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर ये कॉमन कॉर्ड है तो इससे पास करने वाले सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने मर्जी बड़े आप बना सकते हो, बहुत सारे सर्कल आ जाएंगे जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेंगे। लेकिन जो अगर आप कॉमन कॉर्ड है जो उसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करोगे, वो सबसे छोटा सर्कल होगा। मीन्स उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो सबसे कम होगी। मिनिमम रेडियस अगर आपको चाहिए, अगर आपको मिनिमम रेडियस चाहिए सर्कल की, तो क्या करेंगे हम? जो कॉमन कॉर्ड होगी उसको एज ए डायमीटर मान के हम सर्कल ड्रा करेंगे, फिर हमारे पास सबसे छोटा सर्कल आएगा और रेडियस भी सबसे कम होगी। नाउ अब यहां पे बात करें तो कॉमन कॉर्ड को हमने सर्कल डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करना है। सबसे पहले तो कॉमन कॉर्ड फाइंड करेंगे। मीन्स अब ये जो सर्कल है और ये जो कोई कॉमन कॉर्ड आ गई, मीन्स हमने क्या करना है? अब एक सर्कल फाइंड करना है
मीन्स जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा, अगर इसको डायमीटर मान के हम सर्कल ड्रा करें तो इसे जो सर्कल है रिक्वायर्ड सर्कल, उसका जो सेंटर होगा वो किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे, किस पे, कॉमन कॉर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब अगर इसकी हम कॉमन कॉर्ड फाइंड करेंगे तो इसकी कॉमन कॉर्ड कैसे फाइंड करनी है, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होगी, कॉमन कॉर्ड की। नाउ अगर C1 माइनस C2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉमन कॉर्ड आ गई। मीन्स जो इंटरसेक्शन वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है इस पे लाई करेगा। नाउ सो एक्स, अब इंटरसेक्शन वाला सर्कल कैसे फाइंड करना है, C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 इज इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल। तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 लैम्डा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 वाई माइनस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ इसको पहले 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 ओवर लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स 4 लैम्डा माइनस 6 ओवर लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई माइनस ऑफ 12 इंटू लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको अब इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन कंसिडर करेंगे। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। नाउ इसका सेंटर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 लैम्डा ओवर लैम्डा प्लस 1 3 माइनस 2 लैम्डा ओवर लैम्डा प्लस 1, ये इसका सेंटर आ गया इस सर्कल का। नाउ इसका सेंटर आ गया। नाउ इस सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन दिस लाइन, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 5 लैम्डा ओवर लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल होगा जो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड आएगी, उसको डायमीटर मान के जो सर्कल अगर ड्रा करेंगे तो वो ये वाला सर्कल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ मिनिमम रेडियस एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 पॉइंट। जैसा कि लास्ट में भी किया था कि अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन को पास करने वाला सर्कल और इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड आएगी उसको डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रा करेंगे उसका रेडियस मिनिमम होगा। तो सबसे पहले इसकी कॉमन कॉर्ड फाइंड करेंगे, तो जो कॉमन कॉर्ड आएगी, सो कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2 क्या होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगी। तो जब सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, तो वो हमारे पास आ गई माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। मीन्स
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई इन दोनों की कॉमन कॉर्ड। अब इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करेंगे, मींस इन दोनों की इंटरसेक्शन का जो से पास करने वाला सर्कल होगा उसका सेंटर इस पे लाई करेगा, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल कौन सा होगा? C1 प्लस लैम्डा टाइम C2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ओवर 1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस लैम्डा एंड लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो सॉरी नॉट 0, ये इसका क्या आ गया? सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो सेंटर है इस पे लाई करेगा तो इट लाइज ऑन एक कॉमन कॉर्ड, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 माइनस लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो यहां पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गई? ये इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल एज ए डायमीटर। तो हमने सर्कल फाइंड करना है, ये जो कॉर्ड हमें गिवन है इसको डायमीटर मान के, मीन्स अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन है और एक कॉर्ड गिवन है तो हमने सर्कल फाइंड करना है इसको डायमीटर मान के, जैसा पहले भी किया था। इट मीन्स ये जो सर्कल होगा इस सर्कल और लाइन का, ये जो कॉर्ड है ये क्या हमारे पास लाइन, हमने सर्कल फाइंड करना है, ये वो सर्कल, ठीक है, मीन्स इस सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन से पास करेगा। क्योंकि हमने इसको डायमीटर मानना है, वैसे तो बहुत सारे सर्कल आ सकते हैं लेकिन क्योंकि डायमीटर मानना है इट मीन्स जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा उसका सेंटर इस पे, इस लाइन पे लाई करेगा, जैसा कि पहले भी क्वेश्चन में हमने किया है। तो अब सबसे पहले नाउ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल which passes through intersection of सर्कल C, इस सर्कल और ये जो लाइन है इंटरसेक्शन ऑफ C एंड L विल बी क्या होगा? C प्लस लैम्डा इंटू L इज इक्वल टू 0। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, C की और L की 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 25 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस लैम्डा प्लस 6 ओवर 2 इंटू वाई माइनस लैम्डा प्लस 25 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब इस जो सर्कल का सेंटर है क्लियरली ये किस पे लाई करेगा? इस कॉर्ड पे। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा हमारे पास? नाउ सेंटर ऑफ दिस सर्कल वो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा ओवर 4 लैम्डा प्लस 6 ओवर 4। नाउ इट लाइज ऑन दिस लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज x दिस इज y। तो 2 माइनस लैम्डा ओवर 4 माइनस लैम्डा प्लस 6 ओवर 4 इज इक्वल टू 1
यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब लैम्डा की वैल्यू 4 -4 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की ये 2x², चाहे आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 2x² + 2y² - 2x - 6y - 25 - 4 × x - y - 1 = 0। सिंप्लीफाई करने के बाद 2x² + 2y² - 6x - 2y - 21 = 0। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल।